तो हर हर महादेव साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बाबा वीआई कॉलेज में। सो हम पढ़ेंगे एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल के बारे में हमने बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ली है। क्या होता है एसक्यूएल? एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक डेटाबेस बनाया था, ठीक है। सो डेटाबेस हमने बनाया था, उसके बाद उसको हमने ड्रॉप करना भी सीखा था वहाँ पे। सो अब हम बात करेंगे, क्रिएट करेंगे, ओके। और उसमें हम डेटा को भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम डेटा इंसर्ट करके देखेंगे क्या क्या होता है, टेबल बनाएंगे और हम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, फिर से हम थोड़ा सा बैक में जाके देखते हैं, ओके, कि माई एसक्यूएल जो होता है उसमें कैसे काम किया जाता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कोई डेटाबेस पहले का है। नहीं, ठीक है। शो डेटाबेस ये होता है कि हमारा डेटाबेस जो होता है हमें दिखाता है कि कितने डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, ठीक है। हम एक डेटाबेस बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने बनाया था क्रिएट डेटाबेस। किस नाम से बनाते हैं? एक स्टूडेंट के नाम से बनाते हैं, नहीं, एक कॉलेज के नाम से बनाते हैं। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। हमने एक क्रिएट डेटाबेस बनाया, सेमीकोलन लगाया, वन रो इफेक्टेड हो गया, इतना हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमें शो डेटाबेस कराना है। कॉलेज नाम की एक फाइल बन गई, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी डेटाबेस हमने बनाया है, अब हमें उसमें कुछ चीज़ें इंसर्ट करानी है। हमने कोई घर बनाया, घर में अब हमें सामान रखने हैं, ठीक है। तो हमारे घर का एक लोकेशन होगा, एक एड्रेस होगा या उस जगह का नाम होगा। तो इसका मतलब कि उस घर में हम बहुत सारी चीज़ें रखने वाले हैं, ठीक है। एक टेबल फॉर्मेट, तो एक हम टेबल भी क्रिएट करते हैं, किसके अंदर? कॉलेज के अंदर। तो कॉलेज को हमें यूज करना है अब, बिकॉज इसमें तो बहुत सारे डेटाबेस हैं, DB123 इंफॉर्मेशन सिस्टम, माई एसक्यूएल, बहुत सारे मैनी डेटाबेस हैं यहाँ पे। हमें यूज करना है कॉलेज को। यूज कॉलेज कर देंगे, ये डेटाबेस चेंज हो गया, ठीक है। अब हम कॉलेज जो भी काम करेंगे वो कॉलेज के अंदर होगा। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे। देखते हैं कि टेबल कैसे होगा। सो क्रिएट लिखेंगे, सॉरी, क्रिएट टेबल। क्या बना रहे हैं हम? टेबल। किस नाम से बनाएंगे? कॉलेज में कौन हो सकता है? टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा स्टूडेंट्स। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें, ये टेबल हो गया जो है स्टूडेंट है, ठीक है। टेबल जो है वो स्टूडेंट हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या क्या भरना है, क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है। स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, तो SID लिख सकते हैं हम ऐसे। इसमें हम लगाएंगे इंटीजर, इंट होता है। ये भी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए बस आप ध्यान दो कि ये मैंने इंट क्यों लगाया है। अभी हम थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं टेबल, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमने जो लगाया है इंटीजर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो जो हम लगाएंगे, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है। SID क्या है? स्टूडेंट ID एक हमने बनाया, ठीक है। और टेबल में हमने अभी तक क्या रखा है? स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट ID। अब हम क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम में हम रखेंगे varchar 20। varchar 20 रखने का मतलब ये है कि मतलब हम स्टूडेंट का नाम जो है वो 20 लेंथ तक रख सकते हैं, ठीक है। 20 वर्ड्स के रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि varchar क्या है, हम मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा टाइप्स होते हैं, हम डेटा टाइप्स को कवर करेंगे। अभी इतना समझ लेना है कि स्टूडेंट नेम के साथ varchar 20 कुछ लगा है। अब यहाँ पे 20 हटा के हम 30 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप एक आता है हमारा, अब एज रख सकते हैं हम, इंटीजर कर दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अभी हम सिर्फ 3 डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। 3 डिटेल्स डालेंगे एक टेबल में, स्टूडेंट ID, नेम और एज स्टूडेंट का, ठीक है। हम बंद करते हैं ब्रैकेट को, सेमीकोलन, एंटर पे क्लिक करेंगे। एक रो इफेक्टेड हो गया। सो अभी हमें चेक करना है कि टेबल जो बना है वो कैसा दिखता है। टेबल मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये देखिए, आपने बनाया स्टूडेंट ID, उसके सामने इंटीजर लिखा हुआ था, स्टूडेंट नेम है, varchar है, 50 हमने डाला था, एज जो है इंटीजर डाला था। तो ये आपका स्टूडेंट टेबल का स्कीमा बोलते हैं या स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर होता है। सो इसमें हम डिटेल्स अब भरेंगे, ठीक है। इसमें डिटेल्स हमें भरने के लिए कैसे भरते हैं, किसी भी चीज़ को कहीं पे कोई भी वस्तु है उसको इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो इंसर्ट हम कैसे करेंगे वो सीखते हैं। सो इंसर्ट के लिए इंसर्ट है, सॉरी, इंसर्ट कहाँ पे इंसर्ट कराना है, तो इनटू हमने बनाया था स्टूडेंट्स वैल्यूज, ठीक है। हमने ये लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें डालनी है, क्या क्या, स्टूडेंट आईडी मान लीजिए एक हो, कॉमा स्टूडेंट का नाम मोहन हो। अच्छा, अब मोहन को हम लिखना है तो मोहन को हम कभी भी डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। डबल कोट्स बंद, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू को इतना ध्यान में रखिएगा, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे तो आप डबल कोट्स में लिखेंगे। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, एनी काइंड ऑफ थिंग, सिटी नेम, सो आप जब भी लिखोगे उसको डबल कोट में, सिंगल कोट में। सो उसके बाद हमें नाम डाल दिया, सॉरी एज डाल, आईडी डाल दिया, नेम डाल दिया, एज डालना है, एज हमें डालना है 20, ठीक है। ब्रैकेट बंद। अब देखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, इतना समझ में आया। आईडी डाल दिया हमने, मोहन डाला और 20 एज डाल दिया। इंसर्ट मतलब हम, इंसर्ट इनटू मतलब हम स्टूडेंट की वैल्यू में कुछ, हम स्टूडेंट में हम कुछ वैल्यू इंसर्ट कराने वाले हैं, कुछ वैल्यू डालने वाले हैं। एंटर करेंगे, वन रो इफेक्टेड, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। अब हमें अगर चेक करना हो कि हमारे स्टूडेंट में क्या क्या आईडी गया है तो हमें कैसे करना होगा, सिलेक्ट, ये सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये क्वेरी करता है, ये सवाल करता है, समझ रहे हैं। सिलेक्ट एस स्टार, या इसको बहुत लोग बोलते हैं सब कुछ। सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है सब कुछ, मतलब कि ये सब कुछ हमें ला के देगा, सिलेक्ट करेगा सब कुछ हमारे टेबल में से। सिलेक्ट कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट का टेबल है हमारे पास, इतना समझ में आया। सिलेक्ट करेगा सब कुछ स्टूडेंट की टेबल में से, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल से सब कुछ हमें सिलेक्ट करके ला के देगा जो भी हमारे टेबल में बना हुआ है। सो हम एंटर करेंगे। आपका पहला कोड रन किया आपने, इसका मतलब अगर आप ये लिख पा रहे हैं, सो अगर इतना आपने कर लिया तो एसक्यूएल की पहली क्वेरी आपने कर लिया है। सो खुद के लिए सबसे पहले एक तालियां बजाइएगा, ठीक है। ये आपने इतना सीखा कि आप एक एंट्री कर सकते हो, ओके। फिर हम दूसरी एंट्री करते हैं, फिर से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, दो डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लेते हैं रजत, ठीक है। एज 21, बंद करा दें। अब फिर से देखना हो तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, हो गया। मोहन, रजत, दो हमारे पास आ गए, ठीक है। समझ रहे बात को आप। अगर हमें एक साथ मल्टीपल्स वैल्यू इंसर्ट कराने हो तो, एक साथ हमें मल्टीपल्स वैल्यू इंसर्ट कराने हो तो हम कैसे कराएंगे। सो सॉरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, यहाँ पे हमने 3 ले लिया। सपोज दैट आपका नाम राहुल है, राहुल ले लिया, डबल कोट्स में, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। राहुल, एज हम डाल देते हैं 20, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब फिर से कॉमा लगा के फिर से हम लिख सकते हैं। 4 ले लिया, कॉमा लगा दिया, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, कॉमा ज़रूर लगेगा। 4 हो गया, नाम डालते हैं राधा, इसके बाद एज लिखते हैं 21, ब्रैकेट क्लोज। फिर से हम एक और लेते हैं आईडी 5, स्टूडेंट की आईडी है, और नाम ले लेते हैं कोमल, डबल कोट्स में रहेगा, ठीक है। फिर से एज 19, ब्रैकेट क्लोज, हमने लगा दिया। सपोज दैट हमने आपको बताया था कि कोई भी लाइन को आपको अगर वहीं तक एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी करानी है, तो आप वहीं तक उसको सेमीकोलन लगाएंगे। एंटर किए, आपका आ गया। रिकॉर्ड 3 इंसर्ट हो चुका है। सिलेक्ट एज टिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका मोहन। 1 2 3 4 5 हमने लाइन बाय लाइन लिखा है, 1 2 3 4 5 6 भी डाल सकते थे यहाँ पे साथ में, बट इनका
नंबर वहीं पे रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि ऑटोमेटिकली कैसे नंबर बढ़ेगा, इंक्रीमेंट कैसे होगा, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट अभी हमने एक इंसर्ट कराना सीखा है, ठीक है। सो हमने इंसर्ट किया इतनी चीज़ों को। आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जैसे कि हमने एक टेबल इंसर्ट कराया है, ठीक है। सो इंसर्ट कराना है, हमें देखना है, तो यहाँ तक आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बड़े बड़े वीडियो के साथ मैं डाल सकता हूँ, 1 घंटे 2 घंटे के, एक बार में सब खत्म होगा। बट उससे क्या होगा कि अगर हम 2 घंटे का वीडियो बना रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें हम आपको नहीं समझा पाएंगे। ओके। सो इसमें कोई डाउट हो, इसमें कोई इशू हो, या आपको बनाने ना आता हो, तो एनी टाइम आप पिंग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीनशॉट भी वहाँ डाल सकते हैं। कोई भी एरर आता है सो हमारी तरफ से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। सो आपने ये पढ़ा। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, आपने कोड किया, 5 डेटा डाल दिए, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे डेटा टाइप्स कितने होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। मैंने यहाँ पे जब क्रिएट कर रहा था स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। सो स्टूडेंट की जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इंटीजर लिया, स्टूडेंट नेम के पास varchar लिया, एज में फिर से इंटीजर लिया। सो हमने क्यों लिया, क्या कारण है ये सब लेने का, ठीक है। और डेटा एंटर भी हुआ है, ओके। और जब आपने यहाँ पे चेक किया था डेस्क स्टूडेंट्स, आपको ये लिख के भी आया था इंटीजर varchar इंटीजर नल। ये ऐसा हो सकता है, नल मतलब कि नल वैल्यू छोड़ भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है, ले लेगा। डिफ़ॉल्ट नल है, की कोई लगा नहीं है। सब हम पढ़ेंगे की क्या होते हैं, नल वैल्यू क्या होता है। सो हम ऑल चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो हम अभी बात करते हैं कि डेटा टाइप्स, सॉरी, हम पहले पढ़ते हैं कि कमांड्स क्या होते हैं एसक्यूएल के। डेटा टाइप्स हम पढ़ लेंगे, बट हम कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे आज। सो थोड़ा सा हम करते हैं फोकस कमांड्स के ऊपर, हमारे कौन कौन से कमांड होते हैं एसक्यूएल में। सो बहुत ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है कमांड आपका। सो हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी, टाइप्स ऑफ कमांड्स। कौन कौन से कमांड्स होते हैं फर्स्ट, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे DDL, इसका मतलब क्या होता है। आज हम कमांड्स तक ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम हर कमांड पे काम करेंगे, ठीक है। तो DDL होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। DDL का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, इसमें क्या क्या कमांड्स होते हैं अभी हमने क्रिएट करना पढ़ा पढ़ा था लास्ट वीडियो में। क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ठीक है। क्रिएट, अल्टर, रीनेम। कभी कभी आप देखेंगे कि क्रिएट करना हमने पढ़ लिया है, अल्टर और रीनेम जो होता है ये दोनों कभी कभी सेम काम करते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे डिफरेंस हैं। सो हम जब पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सो हम पढ़ेंगे इनके बारे में, बिकॉज हमें सीखने के लिए हर एक कमांड्स में बहुत अच्छे खासे टाइम लगते हैं, ठीक है। सो हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। दूसरा आता है DQL। DQL को हम पढ़ेंगे, सॉरी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट होता है, हम डेटा से क्वेरी करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, सिलेक्ट, डेटा से क्वेरी किया, सिलेक्ट, डेटा से क्वेरी किया, यहाँ है सिलेक्ट, हमने डेटा से क्वेरी किया तो उसमें सिर्फ सिलेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है DML, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा में मैनिपुलेट करना, कुछ चेंजेस करना, बदलना, जो डेटा हमारे पास है, ठीक है। तो जैसे कि मैनिपुलेट करना, चेंजेस करना, अपडेट करना, जैसे कि हमने यहाँ पे मेरे पास ये स्टूडेंट हैं, इनके एज में अपडेट करना है कुछ, इनके यहाँ रोल नंबर में अपडेट करना है, सो हम अपडेट
DML के थ्रू जाते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, इंसर्ट, इंसर्ट कराया था हमने डेटा को, इंसर्ट, अपडेट करना, अपडेट और डिलीट करना, डिलीट करना, ये आता है इसमें। चौथा, फोर्थ ऑप्शन आता है आपका DCL, डेटा कंट्रोल, कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इससे आपको समझ में आ रहा है डेटा को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कोई भी डेटा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो डेटा कंट्रोल में होता है ग्रांट, रिवोक, रिवोक, ठीक है, ग्रांट रिवोक होता है इसमें। सो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए ग्रांट से आपको समझ में आ रहा है कि परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन वापस लेना। सपोज दैट हमने एक डेटा तैयार किया है, टेबल तैयार किया है जिसका इन्फॉर्मेशन कुछ पार्ट तक हमारे यूजर्स के पास जाना चाहिए या कस्टमर्स के पास जाना चाहिए, या साइंस का टीचर है उसको साइंस का सब्जेक्ट के स्टूडेंट का नंबर पता होना चाहिए, तो हम उनको वही परमिशन देंगे। अगर हमने परमिशन दिया है तो उनसे रिवोक कर सकता है। इट मीन्स कि परमिशन देना और बंद करना, एंड करना, डेटा कंट्रोल में हम सीखेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद आता है फिफ्थ आपका, 5 होते हैं, फिफ्थ हो गया आपका TCL। TCL लिख देते हैं फुल फॉर्म, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में, कि कोई भी ट्रांजैक्शन को चालू कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें होता है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, इसमें 3 आते हैं। इसमें मतलब हम समझने अगर जाएं तो कोई भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है, कोई भी चीज़ों को चालू करना है, तो हम स्टार्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन चलाना है, कमिट कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं, फिर से ले सकते हैं, सेव पॉइंट, हम जितना सेव करेंगे उतना रहेगा, ओके। सो हम इसको हर एक डेटा क्वेरी को, सॉरी सब एक कलर में हो गया है। सो हम हर एक कमांड्स को, जो भी कमांड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं सबको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक कमांड्स को। बट आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा सा अलग कलर करते हैं, ये दिख रहा है जी। अगर आपको नोट्स बनाने के लिए चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। सो आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, और हमने अभी जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और देखिए डेटा टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं एसक्यूएल में, साइंग डेटा टाइप, अनसाइंग डेटा टाइप, ठीक है। सो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, ओके। तो अभी आप इतने को जितना हो सके उतना क्लियर करके रखिए, बिकॉज जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डीप जाते रहेंगे। और जिस हिसाब से हम शुरू किए हैं वीडियो को, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं अभी, सो एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, और अगर कुछ इसमें बेहतर किया जा सकता है तो वो भी आप प्लीज़ बताएं, ठीक है। सो आप जितना हो सके इस पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही करेंगे तभी हमें याद रहता है सारी चीज़ें। सो आप प्रैक्टिस करें, और हम जल्द मिलेंगे फिर आगे की वीडियो के साथ, आप प्रैक्टिस कर लें, ओके। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपको कुछ चेंजेस इसमें चाहिए, या और कोई टॉपिक पे बात करनी है, या और कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, जानना है उसके बारे में बेसिक लेवल से, तो हम कर सकते हैं उसके बारे में भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।